हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे और एक रूल और डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलेस को। याद करिए हमारे पास 10x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। 10x का डिफरेंशिएशन होता था sec²x, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, ऑफ कोर्स बिकॉज इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन था sec²x एंड sec² का इंटीग्रेशन विल बी 10x। अब आपके पास फॉर्मुले डबल डबल हो रहे हैं, आपके पास डिफरेंशिएशन की भी इंटीग्रेशन की, तो काफी डिफिकल्टी होती है इनको याद रखने के लिए। तो आई विल अर्ज यू कि एक टेबल बनाइए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है, और उनको रोज रिवाइज करिए। अगला हमारा फॉर्मूला है cot x का डिफरेंशिएशन, याद करिए वो आता था माइनस cosec²x, तो cosec² का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cot x। सिमिलरली cosec x का डिफरेंशिएशन वो होता था cosec x इंटू cot x विथ माइनस साइन, देन cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x। एंड लास्ट sec x tan x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगेन एक dx मिसिंग है, यहाँ पे एक dx और ऐड कर दीजिए, तो sec x dx का इंटीग्रेशन इट विल बी sec x। एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, वो अभी यहाँ पे लिखा नहीं था, मैं बता देता हूं आपको। 9th नंबर का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x आ जाए, देखिए हमने sin x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, cos x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, 10x का इंटीग्रेशन इन फॉर्मुलेज में नहीं बताया, तो याद करो डिफरेंशिएशन किसी का भी 10x आता नहीं था। जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े वहां 10x नहीं आता था, पर एक मैथ्स में हमको सिखा दिया जाता है, तो उस हिसाब से इसका हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। वो लोग हमें बताते हैं इसका इंटीग्रेशन आता है ln sec x, log ऑफ sec x, ये ln sec x। तो ये इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करा हमने, ये आपको मैथ्स में सिखाया जाता है अच्छे से, और मेडिकल के बच्चों के लिए आप अभी बस फॉर्मूला याद रखिए। थोड़ा अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे तो वहां मैं इसकी हिंट दे दूंगा आपको कि ये कैसे फाइंड करा अपन ने, पर जब तक के लिए आपको फॉर्मूला याद रख के रखना है। चलिए तो हमने ये कुछ फॉर्मुलेस पढ़ लिए, टोटल हमारे पास ये 8 और ये एक 9, टोटल 9 फॉर्मुले हो गए। प्रीवियस वीडियो में 4 प्लस अभी के अपन ने 5 फॉर्मुले और पढ़े। देन एक हमारे पास रूल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट रूल जो हमारे पास लिखा हुआ है वो समझते क्या है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज g ऑफ x, अगर एक फंक्शन f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x आ रहा है, जैसे एग्जांपल साथ साथ एग्जांपल लिख के समझा देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता था, याद करिए इट इज माइनस cos x, ये माइनस मत भूलिएगा, है ना, इंटीग्रेशन में साइन का माइनस में आता है इंटीग्रेशन। तो एक फंक्शन का कुछ इंटीग्रेशन फंक्शन आ रहा है ना, ये फंक्शन को दूसरा फंक्शन है जो इसका इंटीग्रेशन है, और आपके पास ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b, मतलब x के बदले x का लीनियर एक्सप्रेशन है, इसे क्या बोला जाता है, x का लीनियर एक्सप्रेशन। तो आपको क्या करना है, जो यहां फंक्शन था वही लिखना है, x के बदले ax प्लस b ही लिखना है, और x के इनटू में जो यहां दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन जो दिख रहा है उससे डिवाइड करना है। तो एग्जांपल के लिए इसी एक्सप्रेशन से मैं एग्जांपल बनाता हूं। अगला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 4, ये एक्सप्रेशन दिख गया आपको, कभी आपको साइन ऑफ 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता था माइनस cos x, तो साइन ऑफ 3x प्लस 4 का भी क्या होगा माइनस ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 4, डिवाइडेड बाय जो x के मल्टीप्लीकेशन में उससे जस्ट डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये याद रखना है, जब x का लीनियर एक्सप्रेशन हो सिर्फ तभी कर पाएंगे, यहाँ x की पावर 2 हो जाए 3 हो जाए तब नहीं करना, केवल 1 पावर होना चाहिए, और उसके इनटू में जो है वो नंबर से जस्ट डिवाइड करना है। चलिए तो हमने एक रूल और पढ़ा इंटीग्रेशन का, और हमने 10x और बाकी कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस देखे, कुछ और फॉर्मुलेस, कुछ और अपन एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अलावा मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, इसी वीडियो में अपन एक और एग्जांपल समझते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूं अभी। चलिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम इंटीग्रेशन का। अब अपन ले लेते हैं इंटीग्रेशन, क्वेश्चन लेते हैं। लेट हमने इंटीग्रेशन लिया sin x प्लस cos x, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है। मैंने अगेन एक सिंपल क्वेश्चन लिया क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, तो sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन, कोशिश करते हैं एक ही स्टेप में डायरेक्ट इसको करने की। sin x प्लस cos x दो फंक्शन का सम है, तो सम होता है जब दो फंक्शन को, तो क्या करते हैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके सम कर देते हैं, राइट। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, याद करिए इट इज माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था sin x, तो ये एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन ये आ गया, सिंपल, बहुत ही आसान।
आया समझ में आपको? तो हमने एक और एग्जांपल देखा इंटीग्रेशन का। अब अपन अगले वीडियो में कुछ इंटीग्रेशन के और एग्जांपल देखेंगे। मैंने मैक्सिमम फॉर्मूले जो हमें काम आ सकते हैं वो बता दिया आपको। इसके अलावा एक दो और फॉर्मूले हैं जो बहुत रेयरली यूज होते, बट उन्हें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो फिर एकदम से याद नहीं आते, तो उन्हें भी अपन पढ़ लेंगे। चलिए, तो अगले वीडियो में कुछ एक दो फॉर्मूले और पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इंटीग्रेशन के।